चलिए, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल 12th केमिस्ट्री सीजी बोर्ड 2026 के लिए हम ऑल नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन मैंने आपको नेमिंग रिएक्शन के फॉर्म में वैज्ञानिकों के नाम पर बताया गया है, उसके पूर्व अच्छे से उसको समझ लेना, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। आपको उनमें से पेपर में आपको बिल्कुल फंसेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, है ना। फिडल्स क्राफ्ट रिएक्शंस, फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन को लेकर जो है प्राय जो है टॉपर स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्टूडेंट जो कमज़ोर स्तर के बच्चे होते हैं वो तो डर ही जाते हैं, यहाँ तक कि टॉपर स्टूडेंट भी डर जाते हैं, और साथ ही साथ जो है जेई नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। साथ ही साथ यही बताना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, कई टीचर्स को उसको पढ़ा भी नहीं पाते हैं, है ना। टीचर्स को नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? कारण ये है कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कठिन, मतलब उसको आता नहीं है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट उसका जो है लो रहता है। प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में फिडल क्राफ्ट रिएक्शन पर मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है, एक बेहतरीन चीज़ आपको मैं देने जा रहा हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि फिडल क्राफ्ट से आपका सारा कन्फ्यूजन जो है, सारा डाउट जो है इस वीडियो के माध्यम से आज ख़त्म होने वाला है। क्योंकि पेपर में कई बार आ जाता है कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखिए, तो बच्चे तो बहुत कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत सारे लोग देते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि उसके टर्म्स क्या होते हैं, कौन कौन फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं, कौन नहीं देते हैं, अब पेपर में आएगा तो कैसे लिखेंगे, है ना, वो सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करूंगा। और मैं जो हूँ, आप जानते हो मेरे, आप देखते आ रहे हैं, है ना, रवि सर क्लासेस, आरसीसी क्लासेस दुर्ग, फाउंडर एंड डायरेक्टर जो है ना, 17 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस साल 14 बच्चे हमारे इस क्लासरूम में मेरिट में आ चुके हैं। और इस साल अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 5 बच्चे जो हैं इस बार हमारे मेरिट सूची में, 12वीं बोर्ड की मेरिट सूची में आने वाले हैं, जिसमें से एक बच्ची जो है पहले से 10वीं में मेरिट में आ चुकी है, उसका दोहराव हो सकता है। साथ ही साथ 4 बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में, है ना, 2-2 3-3 नंबर के चूके थे और अभी इस बार ज़ोर शोर से बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसमें से 3 बच्चियाँ जो हैं वो स्वामी आत्मानंद की है ना, और एक बच्ची जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की है ना, और एक बच्ची जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर की बच्ची है। ये 5 बच्चे हमारे कोचिंग से इस साल जुड़े हुए हैं, और ये पाँचों बच्चे मेरिट में अगर आते तो बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि एक साल में 12वीं में 2 मेरिट में बच्चे मेरे कोचिंग से आ चुके हैं। ये रिकॉर्ड अगर टूट सकता है तो इस साल टूट सकता है, 3 बच्चे आएंगे तो वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। चलिए, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन का सबसे पूरा बेसिक चीज़ को बताऊंगा, ये वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा, सारा डाउट आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। चलिए, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले जो अभी जो बात बता रहा हूँ, कॉपी पेन पकड़ के उसको लिख लो, आगे बहुत काम आने वाला है, आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन देता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन देता है, एरोमेटिक देता है। एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है, एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है ना, वही फिडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है। या अपन बोल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन दे सकता है ना, ये हो जाएगा आपका बेंजीन, बेंजीन को बोल सकते हैं। और बेंजीन के साथ साथ ये बोल सकते हैं बेंजीन और उसके एक्टिवेटेड, है ना, सी, है ना, एक्टिवेटेड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कंपाउंड, इसको अपन को याद करना है। क्या बोल सकता है कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन देता है, एरोमेटिक देता है। एरोमेटिक 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो होता है वही देता है। या यूं ही बोले तो बेंजीन, एरोमेटिक में अपन क्या बोल सकते हैं, बेंजीन्स और उसके एक्टिवेटेड सक्रिय जो डेरिवेटिव कंपाउंड होता है वो क्या करता है, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है ना। समझ में आ रहा है। अब अपन को ये बताएंगे कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमको ये आपको हमें ना जान के रखना है कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन देता है और कौन नहीं देता है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन देता है और फिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देता है। ये अगर समझ जाएंगे, दोनों को समझ जाएंगे, कौन देता है कौन नहीं देता है, तो आधा
आपके हड़बड़ाने की शक्ति खत्म हो जाएगी, वहाँ आप हड़बड़ाएंगे नहीं। उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो देखो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कौन देता है, तो सबसे पहले आपको बता दिया मैंने, सबसे पहले आपको बता दिया बच्चा बेंजीन देता है ना। सबसे पहला बता दिया मैं आपको कौन देता है, बेंजीन देता है, ये फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन देगा बेंजीन। क्लियर है यहाँ तक। बेंजीन के बाद है एल्किल बेंजीन भी देता है ना, ALKY और एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन जो होता है वो भी देता है। लाइक दिस मैं आपको कौन किसके बारे में बताऊंगा वही बता देता हूँ। एल्किल बेंजीन में एक तो देता है टार्लुइन देता है ना। एल्किल बेंजीन में आप लिख सकते हो टालुइन, टालुइन देता है। और एक देता है आपका इथाइल बेंजीन, C2 और आपका H5। तो पहला बेंजीन देता है मिथाइल बेंजीन जिसको हम लोग बोलते हैं टार्लुइन, एक इथाइल बेंजीन। आपको मालूम चल गया, 3 तो मालूम चल गया कि देख कौन कौन देता है करके। इसमें और आगे बता दूं मैं आप लोगों को, है ना। उसके बाद है फिनॉल है बच्चा, ये देखो फिनॉल है, फिनॉल के बारे में आप लोग पढ़ा होगा। ये फिनॉल का फार्मूला, ये फिनॉल भी देता है बच्चा। उसके बाद देता है बच्चा एनीसोल। कौन देता है, ये देता है एनीसोल। एनीसोल कौन है बच्चा, एनीसोल में आपको पता होगा CH3 मिथॉक्सी, है ना। क्या हो जाएगा एनीसोल में, मिथॉक्सी बेंजीन, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। और ये होता है आपका मिथॉक्सी बेंजीन। तो एक बेंजीन देता है, एक टार्लुइन देता है, एक इथाइल बेंजीन देता है, एक फिनॉल देता है, एक मिथॉक्सी बेंजीन देता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर आपको बता दूं बच्चा स्टाइरिन भी देता है। कौन देता है, स्टाइरिन, ST, ठीक है, और YREN। स्टाइरिन कौन है भैया, स्टाइरिन की अगर बात करूंगा मैं तो बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या होगा, CH डबल बॉन्ड क्या होता है बच्चा, CH2। ये भी स्टाइरिन भी क्या करता है आपका फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन देता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, देता है उसको, है ना। और एक आप मैं और मेरे को याद है उसको भी लिख देता हूँ, क्यूमीन भी देता है। कौन देता है, क्यूमीन। टार्लुइन तो हो गया है, क्यूमीन भी देता है। क्यूमीन के बारे में अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो ये देखो बेंजीन रिंग हो गया ये बेंजीन रिंग के ऊपर में क्यूमीन किसको बोलते हैं, C के बाद क्या होता है आपको पता होगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास CH3 है, और यहाँ पर भी हमारे पास CH3 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या H। ये हमारा जो क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। या CH3 को इधर लगा दो, ये CH3 यहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा दो, आप सीधा क्या करोगे, H लगा दोगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, आइसो, और ये हो जाएगा प्रोपाइल, ये हो जाएगा आपका बेंजीन। ये जो भी होता है ये भी देता है। अब प्रश्न उठता है ना। एक होता है कौन जो है, एक देता है एनिलीन भी जो है हमारे पास है, क्या है, एनिलीन। एनिलीन बोले तो बेंजीन रिंग के साथ, है ना, बेंजीन रिंग के साथ आपको पता है NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, ये एनिलीन है, याद रखना। लेकिन बहुत ही कठिनाई के साथ देता है। तो सबसे पहले आप दिमाग में बसा लो कि फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कौन देता है। तो कौन देता है, बेंजीन देता है, एरोमेटिक कंपाउंड देता है, बेंजीन देता है, एक्टिवेटेड डेरिवेटिव्स कंपाउंड देते हैं। एक्टिवेटेड डेरिवेटिव कंपाउंड का मतलब होता है बेंजीन, बेंजीन के बाद एक्टिवेटेड डेरिवेटिव बोलता है बेंजीन से बनने वाला। मिथाइल बेंजीन देता है, इथाइल बेंजीन देता है, फिनॉल देता है, एनिस, है ना, और एनिसोल देता है, मिथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं। स्टाइरिन देता है, स्टाइरिन मतलब क्या होता है, बेंजीन में CH2 डबल वन CH2 जुड़ जाएगा तो CH बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन देता है। और कौन देता है, एनिलीन। और एनिलीन जो है बहुत ही कठिनाई के साथ देता है, क्योंकि ये लुईस एसिड, लुईस बेस है, NH2 ग्रुप जो है वो, इसलिए क्या करता है ये लेट से देता है। अब है कि फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देता है। क्रॉस का मतलब है आपको कौन नहीं देता है। आपको बता दूं इसमें कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉन, ELECTRO, इलेक्ट्रॉन, है ना, विथ इलेक्ट्रॉन कौन है आपका, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, DR, है ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आता है इसमें। ये आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका बता दूं, जो नहीं देता है। तो सबसे पहले मान लो की बात, ये मान लो मैं है ना, ये मान लो की बात मैं बेंजीन बना दूं। मान लो बेंजीन के साथ इसके साथ कोई, है ना, इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ग्रुप में कौन कौन आएगा, जैसे Na2 है वो नहीं देगा, मतलब नाइट्रोबेंजीन नहीं देगा, है ना। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन के बाद अगर मैं Cl दे दूं, है ना, बेंजोनाइट्रोल नहीं देगा। समझ में आ रहा है। यहाँ NO2 जुड़ा है, यहाँ NO2 जुड़ा है, मतलब नाइट्रोबेंजीन
फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद CN जुड़ा हुआ है तो बेंजोनाइट्राइल फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देगा। अगर यहाँ पर मान लो कि बाद COOH दिया है, बेंजोइक एसिड भी क्या करता है, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। अगर मान लो कि बात इस पर यहाँ पर SO3 और H दिया है, ये भी फिडेल क्राफ्ट नहीं देता। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन नहीं देता है, नाइट्रोबेंजीन नहीं देता है ना, बेंजोनाइट्रॉल नहीं देता है ना, कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड नहीं देता है, सल्फोनिक एसिड नहीं देता है। समझ में आ रहा है, इसमें ये नहीं देगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं देगा, ठीक है। कौन नहीं देगा, विड्रोइंगो। अब इसको मैं एक थोड़ा सरल तरीके से अगर समझा दूँ तो समझा दूँगा, तो ये देखो ध्यान से देखना बच्चे, ये कैसे हो रहा है। ये है आपका बेंजोइक, मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे बेंजोइक हम लोग को बना रहा हूँ, कैसे हो रहा है ध्यान समझना। जैसे ये आपका हो गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर में जुड़ा हुआ है बच्चा C+O और यहाँ पर जुड़ा है O और H, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर लोन पेयर है। अब ध्यान से देखना बच्चा, क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में ये बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा बच्चा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सिस्टम है, सिस्टम है ना, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सिस्टम के अंदर से पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पाई इलेक्ट्रॉन को, वो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, नहीं देता है। और मान लो कि बात सिस्टम के, है ना, देखो सिस्टम से ग्रुप में जाएगा इलेक्ट्रॉन, अंदर से देखो इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की ओर जाएगा तो वो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, नहीं देगा। और ऊपर से जैसे मान लो कि बात मैं आपको बात करूं, ये फिनॉल है, ये देखिए ध्यान से, ये आपका है O और H है, ये आपका फिनॉल है ना, और ये लोन पेयर अंदर आएगा तो ये आपका फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है। या इसको इन शब्दों में कहिए, इन शब्दों में पढ़िए, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जी ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिया देगा, लाइक दिस नाइट्रोबेंजीन, है ना, बेंजोनाइट्रोल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा, नहीं देगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ग्रुप से सिस्टम में आ रहा है, पहले क्या था, सिस्टम से ग्रुप की ओर जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रुप की ओर खींचेगा, मतलब वो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन ग्रुप से अगर सिस्टम में आएगा तो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन देगा। और इतने सारे लोग देते हैं, एक मैं इसे बताना भूल गया हूँ, एक और नाम याद रख लेना, है ना, ये बेंजीन है, और बेंजीन के साथ अगर जुड़ा हुआ हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, ये सब दिया है, ये सब फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में उतारिए। उसके बाद मैं इसका एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद रिएक्शन को फिट करूँगा, आप उसके बाद देखना रहे रिएक्शन ऐसे फॉलो ट्रिक्स में समझ जाओगे, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं इसके अंदर की बात करूँगा, है ना, आप लोग को अंदर की बात बताऊँगा, आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो फिर मिटाऊँगा इसको मैं। हो गया क्या स्क्रीनशॉट? चलिए स्क्रीनशॉट हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया क्या? चलिए देखते हैं, आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो मैं आपको, है ना, अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर आपको वो करूँगा। चलिए मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया फिडेल क्राफ्ट का, बहुत प्यारा सा आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया हूँ बच्चों। चलिए अब उसके बाद इसका ना मैं बेसिक टर्म्स बताता हूँ, ठीक है, बेसिक टर्म्स में। चलिए फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार का होता है बच्चों, है ना, दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकार को पहले मैं अच्छे से क्लियरेंस कर दूं बेसिक को, उसके बाद फिर आपको मैं यहाँ पर ऐड बताता हूँ, ठीक है। दो प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। एक होता है एल्काइलेशन, ALKLY, है ना, ALAY एल्काइलेशन होता है बच्चा, और एक होता है बच्चा एसाइलेशन होता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, अल्कलीकरण, एल्केलीकरण बोलते हैं बच्चा इसको, अल्कलीकरण। और इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिलीकरण बोलते हैं, और एक को बोलते हैं एल्कलीकरण। अब इसमें रिजेंट क्या यूज़ करते हैं बच्चा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से रिजेंट ना, एल्काइलेशन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसमें CH3 यूज़ करते हैं, और आपके बाद ना CH3 और Cl यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग
एनहाइड्रस का यूज़ करेंगे बच्चा, AlCl3 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये अगर चला जाएगा तो ये माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 और प्लस बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग बोलते हैं इसको कार्बोकेटायन है, मेथिल कार्बोकेटायन बोल सकते हैं, है ना। CH जो 3 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन बोलेंगे। ठीक है, कार्बोकेटायन मेथिल के फॉर्म में ये हमको प्राप्त होता है। ये एल्काइलेशन में एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाते हैं। एसाइलेशन एसिटिलीकरण में हम लोग क्रिया करवाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और हम लोग Cl लेंगे, ये ले लेंगे। और ये भी क्रिया जो रहेगा वो AlCl3 के है ना प्रेजेंस में होगा। ये AlCl3 है ना, AlCl3 क्या होता है प्रकार का, ये जो AlCl होता है वो लुईस क्या होता है, एसिड होता है। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना, एल्यूमिनियम का 3 होता है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, ये आपका 3 क्लोरीन है। 1 2 3 4 5 6 एक साथ हो गया, 1 2 3 4 5 6 एक साथ हो गया, 1 2 3 4 5 6 एक साथ हो गया। ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, लेकिन एल्यूमिनियम का बॉन्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका ऑक्टेट जो है क्या है, इसका इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेट क्या है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लुईस एसिड की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, मिथाइल कार्बोकेटायन बनता है। और ये एसिटिलीकरण बोल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड है। ये एसिटिल क्या है आपका, ये है आपका एसिटिल क्लोराइड है। तो इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ पर ऐसा करेंगे तो Cl जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये एक प्रकार का क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पर भी क्या है, एक प्रकार का ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया हो तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसमें एक ठोर बता रहा हूँ, तो एल्काइलेशन में सिर्फ है ना, एल्काइलेशन में मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, और एसिटिलीकरण में जो है एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। लेकिन इसमें एक और हम लोग क्रिया करवा सकते हैं, इसमें 2 होता है, 2 ले है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो मैं एक और बता देता हूँ, ये भी उसी में आता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका ये इसी का ग्रुप का है। एसिटिल क्लोराइड के साथ हम इसको भी ले सकते हैं। तो भी देखो, अगर हम लोग इसको इधर खींचेंगे तो यह माइनस आ जाएगा, है ना, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। आप देख सकते हो यही बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। अगर मैं इसको इस टाइप के फॉर्म में करूँ, मान लो कि बाद अगर मैं अब इसको बड़ा बॉन्ड को ना करके मैं इस बॉन्ड को इधर खींचूँ तो भी माइनस आएगा। इस कार्बन पर क्या आएगा, देखो वही आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये एक है ना एसिलियन आयन है, जो कि एक प्रकार का क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ज़्यादा समझ में आ गया क्या? चलिए, इतना समझ में आ गया तो इसको तुरंत जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट ले गया। उसके बाद फिर मैं अप्लाइड कर रहा हूँ कि कैसे कैसे पेपर में आता है, उसको बताता हूँ। चलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट टेक स्क्रीनशॉट जल्दी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर है ना, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन जो है कैसे आपको किया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना फटाक से। हाँ चलिए हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शंस क्या होता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको अच्छे से करिएगा। चलिए, अब फ्रीडल क्राफ्ट में है ना, अब फ्रीडल क्राफ्ट में क्या करना है, एक रिएक्शन दे रहा हूँ, आपको बोलेगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखिए। ऐसे सिंपल क्वेश्चन देगा, तो सिर्फ कुछ आप नहीं करना है, बेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा देना। बोलेगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, बोलेगा तो आप बस उसी में है ना बेंजीन में कर देना, ठीक है, या क्लोरोबेंजीन में कर देना। ये देखिए, अब है ना है ना एल्काइलेशन बोलेगा, मतलब वो एल्काइलेशन बोले या एसाइलेशन बोले, जो बोलूँगा उसी को लिखना है। एसाइलेशन बोलेगा तो दूसरे को लिखना पड़ेगा, है ना। एल्काइलेशन बोलेगा बच्चा, तो देखिए ये हो गया हमारे पास बेंजीन में है ना, बेंजीन में क्या करना पड़ेगा अपन को, सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, CH3 और Cl के साथ क्रिया कराएंगे, और निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में। ये निर्जल का होता है एनहाइड्रस, या इसको हम लोग बोलते हैं अनाद्र, है ना, या निर्जल बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चा, ये यहाँ जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और ये रेजोनेंस में इसको ऐसे करोगे तो ये माइनस और ये चला जाएगा यहाँ पे। तो बेंजीन रिंग के साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर बन जाएगा टालुइन, और ये ऐसे निकल जाएगा। ये है आपका टालुइन, क्या है, टालुइन। क्लियर है?
बेंजीन में अभी एसाई है ना, क्या है, एसाइलेशन है, एल्काइलेशन है। अगर इसी को मान लो के बाद बोल देगा एसाइलेशन बोल देगा, तो एसाइलेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सेम कर देना यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O बोलेगा, Cl लगा देना, है ना, ये पूरा सेम रहेगा। ये इधर जाएगा तो ये माइनस लग जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये इधर ऐसा आएगा बेटा तो यहाँ माइनस, और ये लटक जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा बच्चा आपके पास, बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और आपका CH3, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटा फिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटा फिनोल, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है। अब बेंजीन में अपन ये एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन। अब यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया आपको, ये भी यूज़ कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O, है ना, और यहाँ पर यूज़ करते हैं C डबल बॉन्ड O और आपका ऐसा, ये भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में ये है, और प्लस क्या हो जाएगा, एसाइलेशन में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पेपर में, है ना, पेपर में अगर पूछेगा एल्काइलेशन एसाइलेशन तो ये लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे थ्योरी। इस प्रकार के विक्रिया में जब बेंजीन की विक्रिया जो है निर्जल अनाद्र, है ना, AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, टार्लुइन बनता है, जिसे हम लोग, है ना, एल्काइलेशन कहते हैं। तथा इनकी अभिक्रिया अगर CH3C डबल बॉन्ड OCl से कराई जाती है तो एसिटाफिनोन प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसाइलेशंस कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिनॉल में और उसके बाद फिर ना क्लोरोबेंजीन में बताता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो, है ना, देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो भाई, इजी वे में बन जाएगा ये, है ना। तो आप आराम से इसको बना सकते हो, फटाफट कर सकते हो। किसके बारे में बोल रहा था मैं, फिनॉल के बारे में, एनिसोल के बारे में। अगर पेपर में अगर लिख के आएगा, है ना, पेपर में अगर लिख के आएगा, अगर मान लो फिनॉल में बोलेगा, है ना, क्या बोलेगा, फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन किस में देना है, फिनॉल में देना है। तो ये देखिए फटाफट बता देता हूँ, ये आपके पास क्या है, आपका ये आपके पास क्या है, फिनॉल है। और फिनॉल में हम लोग क्या करेंगे, CH3Cl के साथ क्रिया करवा देंगे। ये AlCl3 की प्रेजेंस में है, तो ये यहाँ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और आपके यहाँ पर लोन पेयर यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये माइनस में जा क्या करेगा, लटक जाएगा। समझ में आ रहा है, फिनॉल का समझ में आ गया बच्चा। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ये तो किसका हो गया, एल्काइलेशन का, ये फिनॉल का हो गया। ठीक है, तो कर लोगे, एनिसोल का भी कर देना। ठीक है, फिनॉल का है तो ये आर्थो, यहाँ पर सीधा अपन ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH3, दो प्रोडक्ट बन जाते हैं जो भी है। उसके बाद फिर अगर एनिसोल का अगर बारे में बात करें, तो एनिसोल में देखो ये O और आपका CH3, ये लोन पेयर है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये माइनस बन जाएगा बच्चा, और यहाँ पर हम लोग CH3 और आपका Cl ये सेम रहेगा बच्चा, ये पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव, तो ये यहाँ टेक करेगा, तो ये हो जाएगा, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पर, ये CH3 और आपका हो जाएगा CH3, एक ये हो जाएगा, और एक प्रोडक्ट जो बनता है वो होगा वो है CH3, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ लटक जाएगा। तो इस प्रकार इसमें आर्थो और पैरा पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। ध्यान में रखिएगा कौन सा देता है कौन सा नहीं देता है, जो बताया हूँ वीडियो को उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिसोल का लिख के आएगा तो इसका करना है, फिनोल का लिख के आएगा तो इसका करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन सिंपल आएगा, उसको ध्यान में रखे ना। कॉन्सेप्ट कैसा समझ में आया आपको, कैसा लगा, लिख भेजिए, मैसेज करिएगा, और अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रवि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है, और बोर्ड एग्जाम 2026 में आप बेहतर नहीं बेहतर करके दिखाएंगे। थैंक यू।